करणवीर मेहरा याद है आपको? बिग बॉस 18 के जो विनर बने थे उनकी एक दोस्त थी अशिता धवन, जिन्होंने रजत दलाल से पंगा लिया था। अब वो कह रहे हैं कि ऑल्टो तक नहीं खरीद पा रहे हैं एक्टर। इस इंडस्ट्री की काली सच्चाई उन्होंने बताई है, कहा कि पैसों के लिए भीख मांग रही हैं। अशिता धवन टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा है। एकता कपूर पर भी बात की, टीवी इंडस्ट्री पर बात की, कई सारी चीजें की। भाई अशिता धवन कई सारे शोज में नजर आ चुकी है, जैसे सपना बाबुल का विदाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इमली, कृष्णा मोहिनी, मेरा बालम थानेदार, बड़े बड़े शोज रहे हैं। फिलहाल तो वो दंगल टीवी पर प्रेम लीला में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, इसमें एक्टर्स के सामने आने वाले चैलेंजेस और वक्त कैसे तेजी से बदल रहा है, इसके बारे में बात की। अभी आखिर में इनको देखा होगा आपने करणवीर मेहरा को सपोर्ट करते हुए बिग बॉस में, लेकिन अब सुनिए जरा क्या क्या बोला है। भाई 20 सालों तक बिना रुके काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में जो उतार और चढ़ाव होते हैं ना, दोनों देखे। उन्होंने एक वक्त को याद किया जब स्टार्स के पास काम करने के लिए कोई तय घंटे नहीं होते थे। कहा कि सब कुछ चलता रहता था। अशिता ने कहा देखो उस वक्त हम बिना ब्रेक के बस लगातार काम कर रहे थे, हम घर भी नहीं जा रहे थे, लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं। सही शेड्यूलिंग है और हमें अपने और अपने परिवार के लिए भी वक्त निकलता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चेंज है। होता है ना, शुरू में आप अच्छी अच्छी बातें करते हो तो उसके बाद जरा दूसरा वाला चेहरा दिखाते हो ना इंडस्ट्री का। हालांकि सब कुछ बेहतर नहीं है, ये कहा। सबसे बड़ा चैलेंजेस में से जो एक है वो है स्क्रिप्ट बैंक की कमी। अशिता ने कहा देखो क्योंकि स्क्रिप्ट को मंजूरी मिलने में अब वक्त लगता है, इसलिए अक्सर क्रिएटिविटी आपकी इफेक्ट हो जाती है, और अगर मंजूरी जल्दी मिल जाती है तो फिर दिक्कत और है, क्योंकि फिर हम कंटेंट को बेहतर तरीके से ला सकते हैं। फिर हमारे पास मौका होता है, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। इंडस्ट्री में 2 दशक से होने के बावजूद अशिता अभी भी, आज भी बजट से जुड़ी परेशानियों का सामना करती है। उन्होंने खुद कहा ये वाली बात। उन्होंने कहा देखो मैंने बिना रुके काम किया, फिर भी मुझे बजट के लिए, मुझे पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सब्जी वाली हूं। काफी ज्यादा हार्श नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो जैसे मेरे साथ किसी और कमोडिटी की तरह बिहेव किया जा रहा है, जबकि एक वक्त था एकता मैम स्टार्स को घर, कार और यहां तक कि फार्म हाउस खरीदने के लिए पैसे दे देती थी, लेकिन अब दिन रात काम करने के बाद भी एक्टर एक ऑल्टो कार नहीं खरीद पा रहे हैं। ये एक सुनकर काफी, ये देखकर काफी बुरा लगता है। अशिता धवन का कहना है। बाकी दोस्त मैंने तो गाड़ियों में तो देखा कैरिंग स्टार्स को। उन्होंने इस बारे में बात की कि किस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है। उन्होंने कहा देखो अब बहुत सारे एक्टर हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, चैनल लगातार बजट में कटौती करते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है और आखिरकार एक्टर्स और क्रिएटर्स ही सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं इसमें। लेकिन अब दिन रात काम करने के बाद भी देखिए आलम यह है कि हम एक ऑल्टो कार नहीं खरीद सकते हैं। अब बड़ी दिक्कत आई। कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है। उन्होंने नए लड़कों के बारे में बात की, नए जो एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा देखो अगर आपके पास खुद को निखारने का हुनर है तो इस इंडस्ट्री में आइए, नहीं तो भूल जाइए। उनका मानना है कि भाई जो कंपटीशन है वो हर जगह सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, बल्कि आप जहां पर भी आओगे अपने ऊपर काम करने की बात करो। हर सेक्टर में स्ट्रगल होता है, लेकिन क्योंकि एक्टर्स लाइमलाइट में है इसलिए उनके स्ट्रगल्स के बारे में जरूरत से ज्यादा बात होती है और उनको ट्रोल भी अच्छा खासा किया जाता है, गालियां भी पड़ती हैं, तारीफें भी होती है। वैसे गालियों के बारे में भी बात की, यानी कि ट्रोलिंग के बारे में भी अशिता धवन ने बात की और कहा कि देखो वो इसे खुद पर हावी होने नहीं देती हैं, ट्रोल करने वाले लोग ट्रोल करते रहेंगे, उनका काम ये है, लेकिन आखिर में हमेशा सच्चाई जीतती है। हालांकि जब भी उन्हें कुछ बुरा लगता है तो वो म्यूजिक सुनती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। बाकी ये जो पैसे वाली बात है इस पर थोड़ा सा है, हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा देखो जैसे जैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म आए उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। जो नए लड़के पहले टीवी में इतनी आसानी से नहीं आ पाते थे, वो आजकल छोटी मोटी वेब सीरीज करते हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। काम अच्छा होता है तो टैलेंट सामने आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज आने से फायदा हुआ। बाकी आप अपनी राय कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।